नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ कांके डैम का किया निरीक्षण। नगर निगम और सीसीएल के अधिकारियों को दिया निर्देश, जलकुंभी से भरा हुआ डैम जल सफाई और समुचित पेयजल की सुविधा दी जाए। अब खबर विस्तार से। आधा रांची को कांके पानी उपलब्ध कराता है। पूरा डैम जलकुंभी से भर गया है। अधिकारी इंतजार करते हैं, जलकुंभी भरेगा तो इसकी सफाई करेंगे। स्थिति बद से बदतर हो गई है। आज से 30 साल पहले इसकी साफ सफाई कराई गई थी। आंशिक रूप से बीच में साफ सफाई नगर निगम, जल संसाधन विभाग और पर्यटन विभाग, ये चारों एक साथ बैठक कर इस बात का निराकरण करना होगा। अब यहाँ किस प्रकार योजना बनाई जा रही है। एक बार फिर यहाँ लग रहा है कि कंक्रीट का जंगल खड़ा हो जाएगा। जिस तरह से बड़ा तालाब में जलकुंभी भरा हुआ है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी भर चुका है। कोल इंडिया के चेयरमैन को साफ सफाई का एक मशीन देने की बात कही थी। वो तैयार भी हो गए थे, लेकिन मगर नगर निगम के अधिकारी तैयार नहीं हुए। हार्वेस्टर मशीन चल रहा है। 10 से 15 दिनों में इसकी साफ सफाई हो जाएगी। इसमें जल संसाधन विभाग और पर्यटन विभाग द्वारा इसको लेकर आना होगा। संजय सेठ ने कहा कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाए ताकि साफ सफाई सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। नमस्कार जोहार, मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस। इस वक्त कांके डैम के पास में है, जो कि बताता है कि केंद्रीय मंत्री संजय सेठ यहाँ पहुंचे निरीक्षण के लिए। और निरीक्षण करने के बाद क्या कुछ कहे, इससे पहले आइए स्थानीय लोग से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ बातें हुई है। क्या नाम हुआ आपका? अमृतेश पाठक। यह कांके डैम का क्या स्थिति है? कांके डैम की स्थिति बहुत बदतर है, खराब है। पहले जो स्थिति थी, यहाँ पर साफ सुथरा पानी हुआ करता था, थोड़ा ओपन स्पेस भी था, चारों तरफ पॉपुलेशन भी कम था। तो बहुत साधारण सा बात है कि पॉपुलेशन तो बड़ा है कांके रोड और रातू रोड का, और उस पॉपुलेशन के बोझ तले भी कांके डैम दब गया। यहाँ पर भारी मात्रा में कचरा वगैरह आता है, पानी बिल्कुल काला हो चुका है, दुर्गंध काफ़ी है। बहुत सारे जांच भी हुई है यहाँ के पानी का क्वालिटी का, इसका पीएच वैल्यू देखा गया है, इसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को चेक किया गया, सब गड़बड़ निकला है। यहाँ ये पानी पीने के लायक नहीं है, फिर भी सप्लाई के तौर पर ये जा रहा है लगभग 2.5 लाख लोगों के बीच में। तो स्थिति तो काफ़ी गंभीर है, और इसी को देखते हुए हम लोगों ने शिकायत किया था, लंबे समय से आंदोलन भी किया। आज जाकर के मंत्री महोदय को भी कहा कि देख लीजिए, आकर के एक बार बुलाइए सब लोगों को। तो आज बड़े पैमाने पर यहाँ पर अधिकारी भी पहुँचे थे, नगर निगम के, सीसीएल के अधिकारी भी पहुँचे थे। क्या कुछ बातें हुई है? केंद्रीय मंत्री आए हैं। केंद्रीय मंत्री ने काफ़ी सकारात्मक और ऊर्जा के साथ में आज पहल किया है। उनको देखते ही यहाँ पर बहुत सारी सक्रियता बढ़ भी गई साफ सफाई वगैरह को लेकर के। और उन्होंने कहा है कि 4-5 विभाग यहाँ पर इन्वॉल्व है, चूँकि ये प्रॉपर्टी जल संसाधन की है कांके डैम, और इसमें पानी सप्लाई का काम पेयजल एवं स्वच्छता विभाग करता है, इसका साफ सफाई का काम नगर निगम करता है। तो उन्होंने कहा कि सारे डिपार्टमेंट को और नगर निगम को बैठ करके एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। और उन्होंने कहा कि आपको जितना पैसा चाहिए, 8 करोड़ 10 करोड़ जो भी चाहिए, इवन वो 8 करोड़ की एक मशीन भी दे चुके थे पहले। इन लोगों ने कहा कि मैं हमसे रख रखाव नहीं हो पाएगा भाई, हम नहीं इसको ले पाएंगे, मेरा मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा, हमसे चल नहीं पाएगा। तो डिपार्टमेंट भी हाथ उठा दिया, नगर निगम हाथ उठा दिया। तो फिर भी इन्होंने रिपीट किया इस चीज़ को कि हम फिर देने को तैयार है, और जितना पैसा आपको चाहिए वो चाहिए देंगे, और जो सहयोग चाहिए वो देंगे। लेकिन सारा आदमी कोऑर्डिनेशन करके इस डैम को 2 महीना का टारगेट लेकर के इसके पूरे रूपरेखा को फिर से बदलिए, रिस्टोर कीजिए। जो पहले था वही डैम हमको समझ में आना चाहिए। पेड़ पौधा काट दिया जा रहा है, किस लिए काट दिया जा रहा है? पेड़ पौधा यहाँ पर वही तो कहते हैं, मनुष्य का लोभ पूरे प्रकृति का विनाश कर देता है, पूरा पृथ्वी का विनाश कर देता है। लोभ है, रिसोर्ट बनाएंगे, बड़े बड़े कॉमर्शियल प्लेस बनाएंगे। तो पानी का जगह है ये कांके डैम की ज़मीन है, इस पर रिसोर्ट बन रहा है, हम लोग इसका भी विरोध करेंगे। अब देख सकते हैं किस तरह से यह कांके डैम बद से बदतर हो गया है। तो आइए आप सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनिए। हम यही बोल रहे थे कि यहाँ पे पर्सनल देखिए, यहाँ पे केज लगा हुआ है, सिर्फ यही साफ दिखाई देगा, और इतना बड़ा जलाशय है, इसमें कोई ध्यान ही नहीं है। आज मंत्री महोदय आए हैं तो इनको दिखाने के लिए थोड़ा सा आज काम को दिखाया जा रहा है। और नहीं तो यहाँ इस गाड़ी में 2 गो का ज़रूरत है, उसमें 5-6 गो रहते हैं, और ये लोग बीच में जा करके सिर्फ मछली पकड़ने का काम करते हैं। अगर आज 1 महीना हो गया मशीन का है, अगर काम करता इस तरह का तो ये घास नहीं रहता अभी तक, ये सारा साफ हो जाता। कितने लोगों ने 14 तारीख से लगा हुआ नहीं, कितना दिन हो गया, ये लोग काम ही नहीं करता है। बता रहे हैं साफ सुथरा। हम लोग यहीं पे देखिए, हम लोग मछली का काम करते हैं, यहाँ डैम पे जाल लगाते हैं, मछली मारते हैं। हम लोग रोज देख रहे हैं ये लोग का तमाशा, रोज। ठीक है, यही काम है इन लोगों का, निकालना है घास। यहाँ है तो गाड़ी रहेगा पानी का बीचों बीच में, देखिए उधर लास्ट में
घास यहाँ पर है तो यहाँ पे भर करके बाहर फेंकना चाहिए, तो ये लोग अंदर में घुस करके मछली पकड़ते हैं। आज दिखाने के लिए ऐसा किए हैं ये लोग। आप यहाँ पे स्थानीय हैं। क्या नाम हुआ आपका? मंटू मुंडा। मंटू जी, यहाँ पे अब एक और समस्या आ रही है कि लोगों को अब आम आदमी को इधर आने से मना किया जा रहा है। एकदम किया जा रहा है। हम लोग को तो लग रहा है जो जाली बना हुआ है पतला सा रास्ता, इसको भी बंद करने का प्रोग्राम है। हम लोग का आदमी किधर से जाएगा बताइए? सामने रोड है, यहाँ जाने के लिए उधर से घूम के जाना पड़ेगा। तो ऐसा हम लोग के साथ में जुल्म हो रहा है। अब हम लोग तो उतना जानकार आदमी नहीं कि हम लोग आप ही लोग के द्वारा अगर हो सकता है तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग। ठीक है। एक अच्छी पहल है कि BSNL आज बाबा साहब को याद कर रहा है 134वीं जयंती पे। इस परिवार ने बड़े ही सभी को उनके किए हुए कामों के बारे में, उनकी सोच के बारे में लोगों को बताया। आज के जो मुख्य अतिथि थे हमारे रांची के सांसद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय संजय सेठ जी ने बहुत सारा चीज़ को बताया कि वो क्या क्या चाहते थे, और उस चाहने के बीच में ताम्यता टूटी उनका उस समय के सरकार से। वो आज का उनका सोच का परिकल्पना को साकार कर रहे हैं माननीय मोदी जी, और BSNL परिवार को इसके लिए बहुत साधुवाद कि आज बाबा साहब को वो सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। उनकी जीवनी पे चर्चा परिचर्चा संगोष्ठी रखे हैं, बहुत ही साधुवाद देते हैं। अपना परिचय इंद्रजीत यादव, TSC मेंबर, BSNL। बहुत सारी समस्या भी चीज। देखो, कांके डैम रांची के अधिकांश हिस्सों को पानी उपलब्ध कराता है, पीने का पानी। और जब हमको जानकारी मिली तो हम यहाँ आए, तो यहाँ की स्थिति बद से बदतर है। पूरा कांके डैम जलकुंभी से भरा हुआ है। अब अफसर इस बार का इंतज़ार करते हैं कि भाई भर जाए, फिर उसकी डिमांड हो तब हम काम करें। एक परिपाटी बन गई है। आप देखो कि मेरे को याद है सन 95-96 में हमने CCL की मदद से यहाँ अप्रैल महीने में इसको गहरीकरण कराया था और गाद निकलवाया था यहाँ, और उसके बाद एक आंशिक रूप में 2011 में। उस 30 साल में आज तक फिर इसका नीचे से न गाद निकली ना इसका गहरीकरण हुआ, सफाई हुई। अब तो इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, और अधिकारियों को हमने कहा है कि भाई नगर निगम, जल संसाधन, मत्स्य विभाग और टूरिज्म, ये चारों विभाग एक साथ बैठे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बने। अब देखो, इसमें रातू रोड का पूरे इलाके का, इधर कांके रोड का जितना नाला का पानी है सब कांके डैम में आ रहा है। स्थिति बद से बदतर है, और अब बदबू इतनी है कि आप खड़े नहीं हो पा रहे हो। देखो इतनी बदबू, पूरा कांके डैम बर्बाद हो गया। दूसरी बार कि यहाँ पे जो वर्षों से हम सब ने पौधारोपण पेड़ लगाए थे, विकास के नाम पर आप देखो कैसे यहाँ पूरे इसको उजाड़ दिया गया। छठ घाट, तालाब, जो घाट है वो सब तोड़ दिया गया। जितने कैनोपीज बने थे, बैठने के लिए बने थे, फाउंटेन बना था, तोड़ दिया है। पता नहीं क्यों टूरिज्म ने किया, हमको जानकारी नहीं है। किंतु अब आने वाले दिनों में लाखों लोग जो छठ करने आते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि छठ मनाने कहाँ जाए, क्योंकि सब तोड़ दिया है इन्होंने। अब यहाँ जैसे ऊपर इन्होंने बच्चा सिंह जब RRDA चेयरमैन थे तब उसको मंत्री और RRDA चेयरमैन भी थे, दोनों ही थे। तब उन्होंने ऊपर उसको होटल बनाया, क्या किया पता नहीं। अब यहाँ क्या योजना बन रही है तो आम जनता से दूर हो जाएगा। और अब देखो पूरा बंजर हो गया है। फिर लगता है यहाँ कंक्रीट का जंगल खड़ा करने की योजना है। हम सबको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि को बताना ये लोग उचित समझते भी नहीं है। तो अभी हम जब यहाँ आए, आम लोगों को हमने बुलाया आप सबको, तब अब इसमें हमने कहा है कि भाई आपको याद होगा आज से 6 महीने पहले बड़ा तालाब में हमने औचक निरीक्षण किया था, और उसमें राहुल सिन्हा उपायुक्त होते थे, और आप सबने दिखाया था कैसे बड़ा तालाब में जलकुंभी भरा हुआ बदबू दे रहा है। वही हालत यहाँ है। हमने ऑन स्पॉट पहुंचकर कोल इंडिया चेयरमैन PM प्रसाद को फ़ोन लगाया था
और हमने कहा था कि भाई 8-9 करोड़ की कोई मशीन आती है, वहाँ अधिकारियों ने बताया कि वो मशीन मिल जाएगी तो साफ़ कर देंगे। तो हम स्पॉट फ़ोन पे ही 8-9 करोड़ रुपए उन्होंने कहा कि हम दे देंगे। बाद में हमको खबर लगी कि भाई निगम के अधिकारियों ने कहा कि मशीन तो ले लेंगे, लेकिन इसका रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन उठाएगा? निगम के पास उतना पैसा नहीं कि हम महीने महीने खर्च कर पाएँ, तो मामला टल गया। और उसके बाद हमको कहा गया कि नहीं, बहुत महंगा है 8-9 करोड़ मशीन, 10 लाख में हम साफ़ कर देंगे बड़ा तालाब। तो वो क्या गोली वोली डलवाया और वो भी कांटा फिक्स हो गया। वही हालत आज इस कांके डैम की हो गई है। अब सोचना, नगर की जनसंख्या बढ़ रही है, पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है। हालात ये रहे तो 15 दिन बाद रांची की जनता को पानी नहीं मिलेगा। तो इस पे गंभीरता दिखानी चाहिए सरकार को। हमने अभी सुबह निगम कमिश्नर को कहा है कि इस पे आप योजना बनाइए। पैसे की कमी तो हम खड़े हैं, पैसे की कमी कारण रांची की जनता पानी का अभाव में जी ले, गंदगी के अभाव में जी ले, तो ये उचित नहीं है। हम तैयार बैठे हैं, आज भी हम तैयार, आज भी हमने अधिकारियों को कहा है आप प्लानिंग करो, पैसे की कमी तो हम देखेंगे, करेंगे कुछ उपाय। तो ये स्थिति कांके डैम की बद से बदतर हो गई है और ये आश्चर्यजनक है। 20 शहर में मुख्यमंत्री निवास से मात्र आधा किलोमीटर, मुख्यमंत्री निवास से सिर्फ आधा किलोमीटर की हालात ये है। मुख्यमंत्री विदेश गए हैं पूंजी निवेश के लिए, मुख्यमंत्री जी आते तो हम उनसे भी बात करेंगे जाके कि यहाँ आकर वो भी देख